क्यों राजकुमार चौहान की हत्या की कहानी में बल्लू राय का नाम आ रहा है? दो बड़ी और तस्वीरें, इंपॉर्टेंट तस्वीरें और जानकारी आपके जहन में हम लाना चाहेंगे। नंबर एक, धर्मदेव चौहान, यानी कि जिस पर राजकुमार चौहान का परिवार आरोप लगा रहा है कि यही मेन मास्टरमाइंड है, वो हिंदू विवाहवानी से जुड़ा रहा है। ये ओपन सीक्रेट है। तमाम मुद्दों पर उसके हिंदू विवाहवानी के कार्यक्रमों में उसका अखबारों में छपा है, कभी प्रदर्शन करना, कभी पुतला फूकना, कभी धरना देना हिंदू विवाहवानी से। योगी आदित्यनाथ के साथ भी तस्वीरें हैं। हालांकि तस्वीरें किसी नेता के साथ किसी की हो सकती हैं, आपको तस्वीरों से बहुत कुछ रीड नहीं करना चाहिए, हम क्लियर कह रहे हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ तस्वीरों की नहीं है, यहाँ बात है बल्लू राय के साथ में धर्मदेव चौहान के रिश्तों की। परिवार ये कह रहा है कि बल्लू राय और धर्मदेव चौहान आपस में बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं और यही वजह है कि इस मामले में बल्लू राय के चलते पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब पुलिस के एक्शन ना लेने की कहानी आप समझिए क्या है। परिवार हतप्रभ है जान करके कि हमने नामजद किया है जिस व्यक्ति को, चौथे नंबर पे धर्मदेव चौहान, आप FIR देखिए, जिसको हमने नामजद किया है उसको पुलिस अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? ऐसा कब होता है, ऐसा कहाँ होता है कि एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो, CM सिटी में हो, गोरखनाथ मंदिर के पड़ोस में हो, उसकी गूंज दिल्ली तक हो, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता मौके पर पहुँचें, प्रदेश के मंत्री मौके पर पहुँचें, परिवार को न्याय का आश्वासन दें और उस मामले में नामजद अभियुक्त जिसके बारे में परिवार कह रहा है कि यही मास्टरमाइंड है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। यहीं से कहानी आगे बढ़ने लगती है, यहीं से ट्विस्ट और टर्न आने शुरू होते हैं। अब पुलिस का पक्ष भी जानना बहुत ज़रूरी है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने तत्काल जैसे घटना घटी वैसे ही 2 गिरफ्तारियां की, राज चौहान उर्फ नीरव को और विपिन यादव को तत्काल पकड़ा, आलाए कत्ल के साथ गिरफ्तार किया। ये पुलिस का कहना है कि हमने राज चौहान को पकड़ लिया, हमने विपिन यादव को पकड़ लिया। उसके बाद बड़ी दिलचस्प बात पुलिस बताती है, पुलिस कहती है कि राज चौहान उर्फ नीरव, इनके फ़ोन से रिकॉर्डिंग पुलिस को मिली। अब इस रिकॉर्डिंग, ये कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस के मुताबिक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को जब खंगाला गया तो पता चला दीपक गौड़, लालजी यादव, उनके साथ में कई कॉल्स हैं और घटना की रणनीति है। ये अपने आप में एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि ये अपराधी इतना हाई प्रोफाइल मर्डर करते हैं, जिन आरोपियों की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी इनके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सब बयां होता है कि कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी की जा रही, कैसे क्या की जा रही है। इतना शातिर मर्डर करने वाले अपराधी अपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग क्यों रखे हुए थे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अब इस सवाल पे इसके आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और इसके पीछे की कहानी को पता करे। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई डाइवर्जन है, कहीं कोई सेटअप तो नहीं है, वरना इतना बड़ा अपराध करने के बाद आरोपी जो किरदार है, जो पकड़ा गया, उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सेव रहेगी, ये समझ से परे है।